डॉट प्रोडक्ट देखा था अपन ने। डॉट प्रोडक्ट में कैसा होता है, दो वेक्टर ए बार और बी बार है तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। क्रॉस वेक्टर में इफ टू वेक्टर्स आर ए बार एंड बी बार, then a bar cross b bar would be a new vector which is c bar, and also a bar cross b bar would be equals to ab sin theta into magnitude of unit vector of the resultant. This is going to be तुम्हारा property number 1. हम लोग कुछ पॉइंट वाइज लिखते हैं, राइट? ये आपका पहला पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन। चलो अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको समझ में आया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है रे? वेक्टर प्रोडक्ट। यस, क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये है कि आप ए बार क्रॉस बी बार करोगे तो आपको हमेशा एक नया वेक्टर मिलेगा, ना कि सिर्फ वैल्यू। यू वुड बी ऑलवेज गेटिंग अ वेक्टर इंस्टेड ऑफ वैल्यू, गेटिंग इट? तो अगर मैंने ए बार क्रॉस बी बार किया ना गाइस, आई वुड बी गेटिंग अ वेक्टर सी बार विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ। ये जो सी बार है ना, सी बार, this c bar would be mutually perpendicular to both the vectors, मतलब a bar और b bar दोनों को perpendicular रहेगा c bar। then on the other hand, अगर मैंने उल्टा किया ना, अगर मैंने b bar क्रॉस a bar किया ना गाइस, तो आंसर उल्टा आ जाएगा। समझ रहे? आंसर जो है नीचे की तरफ आएगा, नीचे के डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिखाऊंगा, a bar क्रॉस b bar किया तो आंसर कहाँ पे आ रहा है? ऊपर आ रहा है क्या नहीं? और ये अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करूंगा तो आंसर कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, बराबर? नीचे साइड में। आसपास आपके बॉटल है, बॉटल। डू यू हैव द बॉटल विथ यू? बॉटल में गाइस ढक्कन जो खुलता है, ढक्कन के खुलने के पीछे वही कॉन्सेप्ट है। गेटिंग इट? अभी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ये फिंगर्स घूमेंगे, थंब वुड बी शोइंग यू द रिजल्टेंट डायरेक्शन। मतलब क्या? मतलब मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, मतलब मैंने कर्ल फिगर के बारे में घुमाया तो ढक्कन कहाँ पे आ रहा है? ढक्कन खुल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और यही अगर मुझे इसको नीचे डालना है तो राइट हैंड थंब रूल, कर्ल फिंगर्स को कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाए तो कहाँ गया? ढक्कन नीचे चला गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो कहाँ गया? ऊपर चला गया। समझ रहे? नीचे ऊपर का खेल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। रोमांचक है एकदम खेल ये। एंड इसी के कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ड्रिल मशीन भी काम करता है, पंखा भी काम करता है। पंखा घूम रहा है सर के ऊपर, घूम रहा है, तो पंखा ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो थंब देखो नीचे आ रहे तुम्हारा ऑटोमेटिकली। जिस दिशा में पंखा घूम रहा है ना, ऐसा हाथ घुमा उस दिशा में, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा थंब नीचे की तरफ आ रहा है, जो दर्शा रहा है क्लियरली कि रिजल्टेंट वेक्टर इज डाउनवर्ड। और अगर तुमको मन हो गया और तुमने उसके उधर जो लगे हुए वायर कैपेसिटर में, वायर को तुमने उल्टा कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो पंखा तुम्हारा उल्टा घूमने चालू हो जाएगा। गेटिंग इट? उल्टा घूमेगा वो पंखा, पंखा नहीं हेलीकॉप्टर बन जाएगा, फिर एग्जॉस्ट बन जाएगा वो। समझ में? इट वुड बिकम एन एग्जॉस्ट फैन। समझा? तो कभी ऐसा आपातकालीन परिस्थिति हो गया, यस सर, घर पे टेबल फैन है तो उसका वायर को अंदर से उल्टा कनेक्ट कर दो मोटर को, और तुम्हारा टेबल फैन एग्जॉस्ट फैन बन जाएगा। समझ में आया? तो एग्जॉस्ट का काम करने का कॉन्सेप्ट ही वही रहता है, उसमें हम करंट रिवर्स करते हैं तो उसका डायरेक्शन घूम जाता है। गेटिंग इट? तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का एक पार्ट है जो हमको समझ में आ गया यहाँ पे, कि कैसे वो ए बार क्रॉस बी बार किया तो ऊपर जाता है, बी बार क्रॉस ए बार किया तो नीचे आता है। क्लियर? समझा ये? पक्का? यस सर। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार वुड नेवर बी इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार। समझ रहे? ए बार क्रॉस, क्योंकि डायरेक्शन बदली हो गया ना, तो मैग्नीट्यूड भले सेम रहेगा
जिस रफ्तार से हवा नीचे फेंक रहा था उसी रफ्तार से अभी हवा ऊपर फेंकेगा, बट फर्क क्या रहेगा, डायरेक्शन वुड बी टोटली डिफरेंट, गेटिंग, देयर वुड बी टोटली चेंज इन डायरेक्शन। तो ये चीज को हम लोग हमारा पॉइंट नंबर 2 बना लेंगे गाइस। अगला पॉइंट है, अभी तक कितने पॉइंट लिखे, 2 लिखे ना, कितने पॉइंट लिखे? 2 पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू वेक्टर क्वांटिटी इज योर पॉइंट नंबर 3। नोट डाउन नेक्स्ट। सर पॉइंट नंबर 3 फिर से रिपीट करो ना। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, कहेंगे मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, हमेशा हमेशा 0 मिलेगा। 0 क्यों मिलेगा रे? 0। 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब द आंसर वुड बी आई आई साइन थीटा, एंड साइन थीटा वुड बी 0 ना, है क्या नहीं? तो साइन 0 कितना होता है? 0। इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप या ए कैप क्रॉस ए कैप, कोई भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा शून्य होता है। समझा? हमेशा मतलब हमेशा शून्य होता है। यस सर। यहाँ पे आप देखेंगे म्यूचुअल प्रोडक्ट एक नया वेक्टर बन रहा है, दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप आ रहा है क्या नहीं? अब ये कैसे आया? तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक सर्कुलर साइक्लिक ऑर्डर में आई जे और के को बना के रखने का साइक्लिक ऑर्डर में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आई से लिखे जे गया साइक्लिक ऑर्डर में, फिर जे से लिखे के गया, फिर के से लिखे आई में आया। तो ये ऐसे आई जे के है, आई जे के। अब आई जे के का मतलब अगर तुम साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे तो तुमको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दैट इज अभी जैसे कि तुमको आंसर चाहिए आई क्रॉस जे का, या तुमको आंसर चाहिए जे क्रॉस के का, या तुमको आंसर चाहिए के क्रॉस आई का। तो आई क्रॉस जे किया ना गाइस तो आंसर आपको के कैप मिलेगा। समझ रहे हो डायग्राम का मतलब, समझ रहे हो? सिमिलरली जे क्रॉस के किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? आई कैप मिलेगा। लाइकवाइज के क्रॉस आई किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? जे कैप। जे कैप। समझा ये पार्ट? दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। दूसरा इसका उल्टा करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप तो आंसर मिलेगा माइनस के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे आंसर मिलेगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे आंसर मिलेगा माइनस जे कैप। ये कौन सा पॉइंट था तुम्हारा? दिस इज पॉइंट नंबर व्हाट? 7 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7। चलो 7वें पॉइंट पे लिख लीजिए ये चीज। We're done with these points. Moving further to the next point. तो ये हम लोग याद रखेंगे। ये बाबा, हाँ, ये दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई नंबर के साथ वेक्टर में है, मतलब m एक बार क्रॉस n a बार, तो नंबर को आप अलग से लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 2a बार इंटू 3b बार है तो 2 3 6 लेके फिर a बार क्रॉस b बार करके तुम तुम्हारा आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा 6c बार। ओके, so that's how it is. Note down guys. This is the next point though. a बार डॉट b बार का शॉर्टकट फॉर्मूला याद है? ax bx
प्लस AY BY प्लस AZ BZ। यस। वैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऐसा ए बार दिया है और बी बार दिया है तो उसका आंसर जो है डिटरमिनेंट से निकाला जाता है। आई होप बचपन की बातें याद आ रही है आपको 10th स्टैंडर्ड की। उधर पे आई गेस आप लोग ने 2/2 डिटरमिनेंट किया रहेगा, 2 रो 2 कॉलम। इधर पे 3/3 का है, कोई बात नहीं, सिंपल है, सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करना पड़ता है इसको बड़े लेवल पे, ऐसे सब क्रॉस होता है, ये बहुत बड़ा बढ़ा जाता है ये चीज। ठीक है, तो एक काम करो ना, पॉइंट नंबर 8 करके लिखो और ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये लिख लो। एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ मैं आपको जिससे मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। पॉइंट 8 तो पिछला वाला था। ये 9th कर दो फिर इसको। तो या तो आप ऐसे ये मेथड से निकाल सकते हैं, ऐसे सब दुनिया भर का, फिर ऐसे आई कैप आई 0, ठीक है, जे कैप जे 0। देखो ना इसमें बराबर ना रे, याद है ना, याद है कि भूल गए? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये लेकिन आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ठीक है नहीं, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से फॉर्मूलाज है जो अपने को यहाँ पे संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अ मूव। इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद में अल्टीमेटली गाइस आपको जो मिलता है, सब वैल्यू पुट करने के बाद, सब जब जो जो हमने प्रॉपर्टीज लिखे अभी तक, वो प्रॉपर्टी पुट करने के बाद कुछ हमको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, लाइक दिस। तो इसको, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे अगर हम लोग। ठीक है, ये के साथ में आ रही है, ठीक है, तो ये ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस की जगह पे इधर माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो जो आपने लिखा है उसके नीचे ये रेड लाइन लिख के रखो खाली। अभी ये चीज अभी देख के कैसा लग रहा है आपको? बाहर करने जैसा लग रहा है आपको? ये हो पाएगा बाहर? अवगढ़ है ना, थोड़ा अवगढ़ है क्या नहीं? क्योंकि ऐसा कैसे ए वाई बी जेड ऐसा कैसा बाहर करेगा भाई? मेरे को तो बोलेगा मैं तो साइंस छोड़ देगा रे बाबा, ऐसे सब बाहर डिवाइड करने के तो मेरे को साइंस में आने का ही नहीं है। साइंस में इज फुल ऑफ ट्रिक्स टेक्निक्स, गेटिंग इट? तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने कोई ट्रिक और टेक्निक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रे? बिल्कुल। तो यहाँ पे वो ट्रिक और टेक्निक मैं आपको डेवलप करके सिखाता हूँ। ठीक है, कि कैसे वो टेक्निक डेवलप करना है। चलो, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या था ये? इट वॉज आई कैप जे कैप के कैप द होल अपॉन ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, बराबर। अभी गाइस इसका एक स्क्रिप्ट है वो याद रखो। The script is plus minus plus, that is plus bracket I cap minus bracket J cap plus bracket K cap and bracket के अंदर minus minus minus। एक बार वापस से गाइस, एक बार वापस से स्क्रिप्ट दोहराएंगे, एक बार वापस से गाइस। अरे किधर गए रे सब? ओ शिट, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, वापस से चले जाते उधर पे। पूरा ही उड़ा दिया मैंने जोश में आके। ओके, हाँ जी, क्या था गाइस फॉर्मूला? प्लस माइनस प्लस, और ट्रिक क्या है उसका? प्लस
ब्रैकेट आई कैप I cap माइनस minus ब्रैकेट bracket J cap प्लस plus bracket K cap कैप और बीच में and into माइनस bracket minus minus minus. माइनस। ओके देन लेट्स बिगिन विद द पार्ट नाउ। इसके आगे क्या करने का, तो मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, इधर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, आई कैप। तो जब हम लोग आई कैप का ब्रैकेट भरना चाहेंगे तो आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम भूल जाने का, समझ रहे हो। और गाइस क्या इसको देख के आपका बचपन का याद आ रहा है, इज इट 2/2 नाउ? यस सर। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कर उसको, क्या बनेगा वो, AY BZ माइनस BY AZ, AZ ठीक है। फिर गाइस उसके बाद अभी ये हो गया, अभी किसको लेने गए, जे को लेने गए, तो क्या करेंगे, जे का कॉलम और जे का रो को भूल जाएंगे, बराबर। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, AX BZ BZ Z BX, BX बराबर। नाउ गाइस के के लिए के का कॉलम और के का रो, क्या बचेगा, AX BY AY BX। AY गाइस आपको मैंने एक लाइन लिखने को बोला था इसके पहले, कट टू कट मैच हो रहा है सर। यस दैट्स द रीजन वी आर स्टिल इन साइंस। क्लियर, समझ में आया ये पार्ट, यस सर। टेक्निक क्लियर है सबको, yes sir कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए तो ये हमको यहाँ पे बात फले फड़ चुका है, ठीक है। करें इसके ऊपर अभी सम्स क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर, yes sir चलिए तो इसके ऊपर सम्स, इसको इसमें किसी को डाउट है, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा ना सबको, प्लस माइनस का, अरे 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे ना अभी इसके ऊपर, फुल बड़े लेवल पे बांट होएगा अपने को, एकदम बड़े लेवल पे, समझ रहे। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फाइंड ए बार, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। हाँ सर। तो पहले कंपेयर करके हम लोग उसको भरेंगे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे उसको हम लोग, तो क्या होएगा, ए बार क्रॉस बी बार रहेगा यहाँ पे, तो ये कंपेयर करके वैल्यू उठाया ना मैंने, हाँ ये 2 -5 3, फिर इधर 3 4 -9, माइनस साइन भूले तो भूल जाओ कि तुम्हारा राइट आंसर आने वाला है। फिर उसके बाद अपना शॉर्टकट ट्रिक, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे रे इसको, ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप J cap प्लस ब्रैकेट, ठीक है। K cap चलिए सबसे पहले लेते हैं आई को, तो लिया आई को, तो ये और ये गया, -9 इंटू -5 प्लस 45, बराबर ना, लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, देन गाइस 4 इंटू 3 12। ओके अभी जे लेने का है, जे के टाइम पे क्या होएगा, रो उड़ा दिया, कॉलम भी उड़ा देंगे, ठीक है। -9 इंटू 2 -18 -80 3 इंटू 3 9 9, 9 ये भी गया। अभी के पार्ट ले लेंगे, 4 इंटू 2 8 ठीक है, एंड 3 इंटू -5, -15 तो माइनस और माइनस प्लस प्लस, plus 45 minus 12 33 33 I cap, -18 -9 माइनस -27 और ये माइनस प्लस 27 J cap, और इधर पे आएगा प्लस 23। 23 तो ये क्या मिल गया हमको, इसको C बार बोलो या इसको A बार क्रॉस B बार बोलो, ठीक है। एंड गाइस अगर कोई बोलता हमको
कि मैग्नीट्यूड निकालो सी का या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार निकालो, तो कैसे निकाल देते हम लोग? 33 का या 33 का स्क्वायर 33 प्लस का 27 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 23 का स्क्वायर। बट बोला नहीं है तो निकालेंगे नहीं, खाली बस सीख के छोड़ दिया हम लोगों ने इसको। पक्का? नोट डाउन गाइस, नोट डाउन, नोट डाउन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है रे, आपको देता हूं करने के लिए, आप बताइए निकाल के। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ये मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले सी बार निकालना पड़ेगा ना अपने को। सी बार कैसे निकालेंगे? ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस कैसे बी बार आता है? वो डिटरमिनेंट से आता है वो। फिर जो भी आएगा वो सी बार रहेगा ना गाइस, आंसर जो भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सी कैप निकालना है ना। सी कैप, सी कैप कैसे निकालेंगे? सी कैप रहता है सी बार अपॉन सी। ठीक है, उसके लिए आपको पहले सी भी निकालना पड़ेगा, तो इट वुड बी अंडर रूट ऑफ समथिंग। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको सी कैप मिलेगा। कर पाएंगे इसको अच्छे से? हाँ सर। कर दीजिए। नहीं है तो जीरो लेते हैं अपन, उसको जीरो ले लेंगे तो अपने को सी बार मिलेगा माइनस 2k कैप। ठीक है, फिर सी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर रहेगा खाली। देन सी कैप वुड बी -1k कैप। दिस शुड हैव बीन योर आंसर। टाइम लग गया सबको काफी। अभी एप्लीकेशन है रे, टू फाइंड द हेडिंग दो, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, सीधा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। प्लीज राइट डाउन। देयर आर 3 पॉइंट्स। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का हेडिंग दो एंड 3 पॉइंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालें? देखो गाइस, अभी दो पॉसिबल सिचुएशन है पैरेललोग्राम में। पहला सिचुएशन ऐसा है कि आपको एडजेसेंट साइड्स दिए रहेंगे, ए बार और बी बार दिया रहेगा, एडजेसेंट साइड। तो आप क्या करोगे? ए बार क्रॉस बी बार निकालोगे डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट से जो आंसर आएगा उसका आप अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकालोगे और वही आपका एरिया रहेगा। दूसरा, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एडजेसेंट साइड्स, दे वुड गिव यू सी बार एंड डी बार, which is not the adjacent side but it is the diagonals। तो उस टाइम पे क्या करने का? उस टाइम पे फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार क्रॉस डी बार। तो क्या करने का? सी बार क्रॉस डी बार निकालने का डिटरमिनेंट से, तो डिटरमिनेंट से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने का, उसको हाफ मल्टीप्लाई कर देने का। That's how you're going to find out area of parallelogram. Please note it down. डायग्राम सहित। पॉइंट नंबर 3 लिखो कि अगर एक ट्रायंगल दिया रहेगा पैरेललोग्राम की जगह पे, तो ट्रायंगल का भी करने का पी बार एंड क्यू बार, अगर उसके दो साइड्स रहेंगे ट्रायंगल के, कोई भी दो साइड्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी हाफ पी बार क्रॉस क्यू बार। निकालने का तरीका सेम, पी बार क्रॉस क्यू बार का डिटरमिनेंट से वेक्टर निकाल लेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सम कर दे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स निपटाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो भाई सेम तरीका है, कुछ नया तो करना नहीं है। ठीक है, वेक्टर दिए रहेंगे, एरिया निकालना है, तो मैं करूं कि आप खुद ही कर लेंगे? करेंगे, वेरी गुड। ए बार एंड बी बार दिया है, एरिया निकालना है गाइस। कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम का, और बोला कि दे रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या करेंगे? ए बार इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और अगर गाइस मुझे बताओ, अगर इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर वो बोलता है कि ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करते हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। चलो, ये आपका मैग्नीट्यूड निकालो इसका। I cap minus 2j cap plus 6k cap है। और उसका मैग्नीट्यूड 2√10 आ रहा है, तो सही है। सबको आया आंसर 2√10? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो, अभी ये 0 आई कैप माइनस 2j कैप और 6k कैप आया, और हाँ उसका जी। मैग्नीट्यूड 2
√10। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 में आ जाइए। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ सर। चलिए पेज नंबर 29 में कौन सा क्वेश्चन बाकी है अपना? हाँ गाइस, पेज नंबर 29 में कौन सा क्वेश्चन बाकी है? मैं क्वेश्चन नंबर 3 का किया था। 3 का 3 बाकी है ना? हाँ 4 भी बाकी है। नहीं 4 किया था। हाँ तो 3 का 3 बाकी है खाली, मतलब। चलिए तो पेज नंबर 29 टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्या कहा है उन्होंने क्वेश्चन में? 2 वेक्टर्स दिए हैं उन्होंने। v1 बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, and v2 bar is equals to cap plus I cap plus 2j cap minus 3k cap। ठीक है, तो ये आपका v1 बार है और ये आपका v2 बार है। उन्होंने बोला है कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, मतलब क्या करना है? v1 बार क्रॉस v2 बार करना है। कर पाएंगे इसको? हाँ सर। खाली वेक्टर निकालना है गाइस, सिर्फ वेक्टर, नथिंग एल्स। चलिए निकालिए वेक्टर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड angular momentum, okay, find angular momentum L bar which is R bar cross P bar. Find angular momentum which is L bar is equals to R bar cross P bar, where R bar is given as 4i cap plus 6j cap minus 3k cap, and P bar is given as 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। आपको बस L बार ढूंढना है। आई गेस कर पाएंगे आप ये भी चीज, खाली बस घुमा फिरा के दिया है। परफेक्ट। L बार आएगा आपको माइनस 18i कैप प्लस 14j कैप प्लस 4k कैप। वेरी गुड, एकदम बढ़िया गाइस, एकदम बढ़िया। चलिए तो ये हो गया अपना यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आता है। सो गाइस अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था गाइस, चैप्टर का नाम क्या है टेक्स्ट बुक में? मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ये हमने शुरू किया यहाँ पे, और मैंने आपको बोला था कि इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, दूसरा पार्ट इसका कैलकुलस है, और कैलकुलस में इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि हैं
डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट में टॉपिक खत्म होता है हमारा। तो अभी इसमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग, इधर गया, हाँ, अभी इसमें से हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स हो चुका है, वी हैव एलिमिनेटेड दिस पार्ट। अभी ये हमको शुरू करना है डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोग एक ही साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें मेरे को फुल फ्लेज एक 1.5 आवर का लेक्चर चाहिए, जिसमें मैं पूरा डेरिवेटिव का एक पार्ट कवर करा दूं आपका। ठीक है, ऐसा शुरू करके खत्म करने जैसा तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज कैलकुलस है, तो वी हैव टू ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पे आज का लेक्चर को हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड स्टार्ट विद डेरिवेटिव।